अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने इंडक्टर के मुतल्लिक़ आपको मुकम्मल अवेयरनेस दी है, इसके बाद इसके आगे जो लगता है वो चीज़ होती है, ये देखें आप, ये वाली, ये ऐसे है। इसके बाद ये इंडक्टर के बाद ये एक चीज़ ये लगी हुई है, इसे बोलते हैं, ये दो तरह की, ये इस तरह की इस्तेमाल में आती हैं। ये देखें, एक होता है ZNR, एक होता है MOV। एक तो इसके कलर का फ़र्क आपको जो है इस पे नहीं जाना। ये देखें, ये अंदर से येलो है, ये देखें, ये इसका कलर ये वाला है, तो इसकी कोई बात नहीं होती, इसमें कोई मसला नहीं होता। ये आपका ग्रीन भी हो सकता है, वाइट भी हो, कोई भी कलर इसमें आ सकता है, कलर पे कोई बात नहीं कलर की। तो इसकी फंक्शनल आपको समझाता हूँ, इसका काम क्या है ये वाला। इसके बाद इसकी ये हमने फ्यूज़ पे और इस पे दोनों पे एक वीडियो आपने देख ली है मेरी पहली, तो उसके पहले जो है। तो अब इस पे आते हैं हम, ये क्या चीज़ लगी हुई है, ये क्यों है, किस जगह ये क्यों इस्तेमाल की जाती है, और इसका जो साइज़ है ये क्या है। ये जो वीडियो होती है ये आपके लिए मुख्तसर सी मैं बना रहा हूँ, फ्री ऑफ कास्ट कोर्स के लिए है। इस पर कोई पैसे नहीं, इसके कोई भी फीस नहीं है। आप मुझे फ़ोन करके नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, दे देता हूँ, ताकि आप फ़ोन करके मुझसे इस पर आप वीडियो जो है ये फ़ोन पे लेनी है, व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता आपने नहीं करना। तो इसको पकड़े, यहाँ पे रख रही है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको इस तरह डीपली जो है ये मैं बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। वो ये है कि एक तो ये आपने जो ये चीज़ है ये वाली, इसको चेक कैसे करना, इसको चेकिंग करने का एक फ़र्स्ट चीज़, मेरी वीडियो वैसे काफ़ी पड़ी है इस पर मेरे चैनल पे, वो आप देख सकते हैं बाबर इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो इसमें ये देखें, एक तो ये यहाँ पे कोई भी क्रैक वगैरह इसके ऊपर ना आया हो, फर्स्ट में ये है। और दूसरे पे आप इसको मीटर को आप बज़र मोड पे लगाएं। ये देखें, बज़र मोड पे जो ही आप लगाएंगे इस मीटर को, ये जो आपके सामने है, ये देखें यहाँ पे बज़र मोड पे जब लगाएंगे आप, ये देखें बज़र पे, तो इसको कोई भी बज़र नहीं आनी चाहिए। ये देखें आप यहाँ पे, इसको बज़र नहीं देनी चाहिए। ये देखें कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको ये देखें डायोड पे लगाता हूँ, फिर भी कोई चीज़, अगर यहाँ पे लगाता हूँ तो देखें ये हमें ये रीडिंग जो है थोड़ी सी बड़ी ज़्यादा हैवी में कोई देते हैं। ये देख सकते हैं, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पे, ये देखें, ये देखें, सही है, ये नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा महंगे में जाके ना किसी में रजिस्टेंस होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये। तो आप ये देखें यहाँ पे ये लगा हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे ये सीधा यहाँ पे, ये देखें। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसका ज़रा थोड़ा सा मसला था। ये देखें यहाँ पे, ये देखें महंगे में आ रही है, ये देखें, ठीक है जी। तो ये कैपेसिटर है, क्योंकि ये चार्जिंग इसमें है। ये देखें तब भी कितनी जी, देखें जी 2.5 मेगा मैगे में है। ये देखें 2.5 मेगा में, तो ये समझ आ गई जी, ये इतनी बजर में नहीं, ये इतनी होनी चाहिए, क्योंकि 220 पे डायरेक्ट। आप इसकी फंक्शनल समझते हैं, इसको फंक्शनल क्या है इसका और ये किस तरह यूज़ होता है, इसका साइन क्या है, ये चीज़ें हम देखते हैं इसमें। तो ये देखें इसकी जो, इसको ऐसे जी, ये देखें ये इसका साइन होता है इस तरह। ये देखें, और सॉरी छोटा ज़रा बड़ा बना देते हैं, ऐसे और ऐसे। ये देखें ऐसे ये ऐसे, ये दोनों लाइनें हैं जी साइडों पे। ये इसकी है L और ये है N, ठीक है, ये N। तो ये देखिए इस तरह भी होता है, इसका साइन जो होता है इसमें, इसे बोलते हैं जी MOV। एक ये है, और ये होता है ZNR। ये दो होते हैं जी, लेकिन दो होते हैं, ये फंक्शन इनका एक ही होता है। ये सिर्फ इनमें जो मटेरियल होता है उसमें फ़र्क आता है इसके। तो ये देखें, ये मेटल वोल्टेज ऑक्साइड वेरिएबल वोल्टेज ऑक्साइड होता है, ये जो होता है जिंक ऑक्साइड होता है, इसमें जिंक होता है। तो एक चीज़ यही होती है, इसमें फ़र्क नहीं होता। अब ये होता क्या है, ये देखें दो प्लेटें होती हैं ऐसी लोहे की, आम दो वाली, ये दो प्लेटें हैं। ये दोनों प्लेटें जो ये लगता है हमारे पैरेलल सर्किट में, यहाँ पे लगेगा L और यहाँ पे लगेगा N। ये देखें ये ऐसे यूज़ होगा N और L पे जैसे यूज़ होगा ये। तो इसके अंदर ये देखें दो एक प्लेटें ऐसे होती हैं, और ये जो मटेरियल मैंने बताया है ये इसके अंदर जो है, ये मटेरियल इसके अंदर मटेरियल है इसका। तो होता क्या है, जब यहाँ पे वोल्टेज, ये जो है ये वोल्टेज डिपेंडेंट होता है ये वाला। तो इसमें ये देखें, तो
इसमें आप यहाँ पे इसके मुख्तलिफ वोल्टेज में आपको मिलेगा। ये अगर ये आप देखेंगे इसको यहाँ पे ये छोटा भी होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक ही मिसाल दे के समझा देता हूँ, ये देखिए 220 का आपने ले लिया मिसाल के तौर पर 220, ये AC और DC में दोनों में लगेगा। जहाँ अगर AC में लगेगा, ये देखें AC में लगेगा तो यही जो है, यही अगर इसका आप देखेंगे तो ये 220 पे लगेगा। अगर यही आप DC में लगवाएं तो ये 300 वोल्ट पे भी लग सकता है। ठीक है जी, DC में तो ये है। और ये जो है ये इसका ये काम ये एक रजिस्टर की तरह काम करता है। अगर आपके पास एक रजिस्टर है, मिसाल के तौर पर ये मैं अगर ये एक रजिस्टर है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। जैसा कि पहले एक वक्त में एक जो इंस्ट्रक्ट किलर होता था, जो होता था वो इसलिए वो बनता था, यहाँ पे एक मैट, यहाँ पे एक रजिस्टर नीचे लगा के मैगे में लगा के इसमें, तो इसके अगेंस्ट इसको 220 वोल्ट यहाँ दिए गए। तो अगर मैं ये हूँ जिसको मैं बोलता हूँ जो मैं 1K की है, ये जैसे हम जाएंगे आगे तो आपको ये सारी डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं 1K की। तो इसमें AC और DC में कोई फ़र्क नहीं होगा, चाहे इसमें AC वोल्टेज दें चाहे इसको DC दें, फ़र्क नहीं होगा। ये अगर मैं इसको AC वोल्ट या DC 1K की को मिसाल के तौर पर 12 वोल्टेज दे रहा हूँ, तो ये 12 वोल्टेज DC पे ये हल्का सा या AC पे ये रिएक्ट करके ये गर्म हो गई हल्की सी। अगर मैं इसको 12 वोल्टेज की जगह इसको दूं 15 वोल्टेज दूं, 18 दूं, 20 दूं, एक, लेकिन इस लिमिट पे आके ये इसको लास्ट पॉइंट वोल्टेज पे आके ये अंदर से जल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ये फारग हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी। तो इसलिए इसको जब वोल्टेज में हाई दूंगा तो ये ब्लास्ट। इसी तरह ये भी काम इसी तरह करता है। जब ये यहाँ पे इसकी अब डेफिनेशन ये है कि एक यहाँ पे हम लगाते हैं जी, यहाँ पे एक फ्यूज़, जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ को लगाने के बाद एक इसको हम यहाँ पे ये लगाते हैं, इसको बोलते हैं हम MOV। तो ये हमारा आ गया L और ये आ गया L और ये आ गया हमारा N। यहाँ पे एक हम ऐसे करके इसको MOV को यहाँ पे हम डिज़ाइन कर देते हैं इसको, ये देखें लग गया। जो MOV लग गया है यहाँ पे, इसको लग गया, इसकी उल्टी सीधी साइड नहीं होती। तो इसका जो है ये देखें, ये जो गोलाई है इसका जो डायामीटर है यहाँ से जो है ये होता है mm में, मिलीमीटर में। तो जब मिलीमीटर में ये होता है, मिलीमीटर में जैसे ये मिलीमीटर में होता है तो इसकी जो पावर है ये इससे मेल होती है। एक होता है 8 है मिसाल के तौर पर, दूसरा हमने लिया कि 10 M का है। तो अब होगा क्या, अगर यहाँ पे फ्यूज़ हमारा है जो लगा हुआ है वो 10 एम्पेयर का है, फ्यूज़ है। अब 10 एम्पेयर वाले को लगना कितना है, 14 M का लगना है। तो हम लगा देते हैं 8 M का। तो उसने काम करना है वोल्टेज पे, उसको ये नहीं पता कि क्या है क्या, उसने वोल्टेज पे काम करना है। और जितने M ये बड़ा हो जाएगा, इसकी पत्तियाँ उतनी मोटी होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस पे दोनों पत्तियों के दरमियान ये देखें नज़र भी आ रहा है, दो पत्तियाँ यहाँ पे, एक जॉइंट ये नज़र आ रहा है, एक आपको ऊपर हुआ ये नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये देखें ये दोनों पत्तियाँ लगी हुई हैं। इसके अंदर जो है वो इसका जो है मटीरियल है, तो वो गर्म हो के मैगे में है। जैसे ही उसको ये ज़्यादा वोल्टेज जाते हैं तो वो क्या करता है, वो अंदर से गर्म हो के पिघल के इसके साथ दोनों पत्तियाँ अटैच होती हैं, तो ये ब्लास्ट हो जाता है। अब ब्लास्ट तो हो गया, लेकिन हुआ क्या कि 14 M का हमें चाहिए तो हमने 8 का लगा दिया। वो 8 का ये करेगा कि फ्यूज़ ब्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उसके लिए हमें 2 एम्पेयर का फ्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो वो होगा क्या, यहाँ पे 10 एम्पेयर है तो ये खुद ही ब्लास्ट होगा, फ्यूज़ नहीं बर्न होगा, फिर वोल्टेज आपके चलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इसको वोल्टेज के हिसाब से लगाना चाहिए। बस इसकी इतनी डेफिनेशन आपको मैंने कर दी। वैसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी इसकी डेफिनेशन है। ये कैसे बनता है, कहते हैं मटेरियल के लिए होता है, कैसे, बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है इसका। तो अब ये मैंने एक आपको सिंपल सी जो आपके काम की है वो चीज़ बता दी है। तो आप इसके बाद इसमें ये PCB में देखते हैं कि कौन सी चीज़ आती है। उसके बाद दूसरी वीडियो हम उस पर करेंगे तो आपको सारी बात ये है कि समझ आ जाएगी।